माँ चंद्रघंटा एवं माँ त्रिपुर सुंदरी साधना। गुप्त नवरात्रि का तीसरा दिन अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। सामान्य नवरात्रि में ये दिन माँ चंद्रघंटा को समर्पित होता है, वहीं तंत्र साधना और गुप्त नवरात्रि के संदर्भ में इस दिन 10 महाविद्याओं में से तीसरी विद्या माँ त्रिपुर सुंदरी षोडशी की आराधना का विशेष महत्व है। 1. माँ चंद्रघंटा, शक्ति का स्वरूप। माँ चंद्रघंटा देवी पार्वती का रौद्र और सौम्य स्वरूप है। इनके मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र है, जिस कारण इन्हें चंद्रघंटक कहा जाता है। स्वरूप: स्वर्ण के समान चमकीला वर्ण, 10 भुजाएं और सिंह पर सवारी। महत्व: इनकी पूजा से साहस, वीरता और शांति की प्राप्ति होती है। भक्त के कष्टों का निवारण होता है। 2. माँ त्रिपुर सुंदरी, गुप्त नवरात्रि विशेष। गुप्त नवरात्रि में साधक माँ त्रिपुर सुंदरी की पूजा करते हैं। इन्हें ललिता या षोडशी भी कहा जाता है। ये सुंदरता, शक्ति और मोक्ष की देवी हैं। पूजा विधि: ब्रह्म मुहूर्त, सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र, लाल या पीले, धारण करें। कलश पूजन: सबसे पहले कलश और गणेश जी की पूजा करें। संकल्प: गुप्त नवरात्रि में मानसिक संकल्प और ध्यान का अधिक महत्व है। अर्पण: देवी को लाल पुष्प, विशेषकर गुलाब या गुड़हल, अक्षत, धूप, दीप और गंध अर्पित करें। भोग: माँ को दूध से बनी मिठाइयों या खीर का भोग लगाएं। शहद का अर्पण भी अत्यंत शुभ माना जाता है। मंत्र साधना, मंत्रस। माँ चंद्रघंटा के लिए: पिंडज प्रवरारुड़ा चंडकोपास्त्रकैर्युता प्रसादम तनुते मह्यम चंद्रघंटति विश्रुता। ओम देवी चंद्रघंटाय नमः। माँ त्रिपुर सुंदरी के लिए: हे ह्रीं श्रीं त्रिपुर सुंदर्य नमः। 3. आज का शुभ रंग और भोग। शुभ रंग: भूरा, ग्रे या लाल, रेड। विशेष भोग: दूध से बनी चीजें, मेवे की खीर या दूध की बर्फी। 4. महत्व और लाभ। तृतीय दिन की पूजा से व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास और एकाग्रता बढ़ती है। जो लोग शत्रुओं से परेशान हैं या जिनके जीवन में अज्ञात भय है, उनके लिए आज की साधना रामबाण मानी जाती है। गुप्त नवरात्रि होने के कारण इस दिन श्री सूक्त का पाठ करना ऐश्वर्य और सुख समृद्धि लाता है। साधना की गुप्त प्रकृति को बनाए रखते हुए शांतिपूर्ण और सात्विक तरीके से पूजा संपन्न करें। गुप्त नवरात्रि में तामसिक चीजों का प्रयोग भूल से न करें। सिर्फ सात्विक आहार और फल आदि का सेवन करें। गुप्त नवरात्रि में हमेशा स्वच्छ वस्त्र धारण करें और ब्रह्मचर्य का पालन करें। गुप्त नवरात्रि की साधना हमेशा लाल रंग के ऊनी आसन पर बैठकर करें। गुप्त नवरात्रि की साधना करते समय भूलकर भी क्रोध न करें और पूरे मनोयोग से देवी का ध्यान करें। गुप्त नवरात्रि में अपने आचरण और व्यवहार को सही रखते हुए यदि संभव हो तो प्रतिदिन एक कन्या का पूजन करना चाहिए। गुप्त नवरात्रि पर 10 महाविद्या की विशेष साधना होती है, लेकिन यदि आप ऐसा न कर पाए तो आप 9 देवियों की पूजा भी कर सकते हैं, क्योंकि वह पूजा भी देवी दुर्गा को समर्पित होगी। गुप्त नवरात्रि पूजा विधि। गुप्त नवरात्रि के पहले दिन साधक को अपने घर को साफ सुथरा करने के बाद तन और मन से पवित्र होकर ईशान कोण में एक चौकी पर देवी की यदि मूर्ति हो तो मूर्ति या फिर चित्र स्थापित करना चाहिए। गुप्त नवरात्रि में शरद नवरात्रि और चैत्र नवरात्रि की तरह ही कलश की स्थापना की जाती है। देवी पूजा और व्रत को प्रारंभ करने के लिए जब आप कलश की स्थापना करें तो उसके बाद लाल रंग की चुनरी और लाल रंग का फूल अर्पित करें। माता को आसन, वस्त्र आदि अर्पित करने के बाद पुष्प, चंदन, रोली, धूप, दीप आदि से पूजा करना चाहिए। कलश स्थापना के समय साधक को दुर्गा चालीसा या फिर दुर्गा सप्तशती का पाठ अवश्य करना चाहिए। यदि आप ऐसा न कर पाए तो माता के किसी मंत्र का श्रद्धा के साथ जप करें। देवी की विधि विधान से पूजा करने बाद माता को लौंग और बताशी का विशेष रूप से भोग लगाएं और गुप्त नवरात्रि में प्रतिदिन शाम के समय माता के लिए विशेष रूप से शुद्ध घी का दिया जलाएं और मंत्र जप या भजन करें। ऐसे ही जानकारी लेने के लिए हमारे पेज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।